हेलो दोस्तों, वेलकम टू। चलिए आप लोग आज प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे, लाइट के बारे में। जो पीडीएफ से जितना पूछा हुआ 179 क्वेश्चन है, जो आप लोग को देखिए कितना आंसर देते हैं, आप लोग तैयारी किए होंगे। साथ में मेरा चैनल फार्मूला जीके नालंदा को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं। प्रकाश का जितना भी प्रीवियस से पूछा हुआ है, पूरा क्वेश्चन 179 क्वेश्चन आपको सामने धर देंगे, जो 10 से 15 मिनट में आपको पूरा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रकाश के छोटे कणों से मिलकर बना जिसे कहते हैं। लिखा है प्रकाश छोटे कणों बनने के बिना ऑप्शन में देखिए परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश क्या रहेगा? अनुप्रस्थ तरंग रहेगा, याद रखिएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए 2004 में पूछा था, यह सब में रेलवे में। प्रकाश के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? हाइगेनस के द्वारा किया गया है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? देखिए एम ऑप्शन देखिएगा, बी में, सी में, डी में, तो कौन सा हो जाएगा? ध्रुवण पर घटना पर अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो किसने बताया था? तो मैक्सवेल, आपको लोग याद रखिएगा। छठा देख लीजिए, छठा प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो गरेमाल्दी ने दिखाया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताते हैं, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया है? कॉम्पटन ने किया कि मैक्सवेल ने, कि आइंस्टीन ने, कि न्यूटन? प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने किया है? तो आइंस्टीन, आप लोग याद रखिएगा, आइंस्टीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर देखिएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश ध्वनि दोनों घटित नहीं होती? तो ध्रुवण में दोनों नहीं होती है। किस 9 में देखिएगा, किस अवरोध की ओर किनारे प्रकाश मुड़ना कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो कौन करता है? आप लोग याद रखिएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। 11 नंबर देखिएगा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है किसमें होती है? तरंग समान या कर्ण समान, दोनों में होती है। तरंग समान, कर्ण समान, दोनों में होती है। आंसर सी चला जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, 12 नंबर देखिएगा प्रश्न में। प्रकाश 12 नंबर देखिएगा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जो नहीं लौटता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलिएगा। प्रकाश के ध्रुवण 13 नंबर लिखिएगा, प्रकाश के ध्रुवण के सिद्धांत को किस तरंग पर निर्भर करती है? चलिए ठीक है सब है। किस पर कहते हैं? अनुप्रस्थ पर कहती है। देखिए सूर्य के लगभग 4.26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने का उसका द्रव्यमान दर कम से कम होगा। कितना होगा? आप लोग याद रखिएगा, आंसर नंबर 20 सही होगा। 4.19 kg सेकेंड जूल, आप लोग याद रखिएगा। पन्नाव देखिएगा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश वेग न्यूटन ने किया था। देखिए न्यूटन क्या था? फोर्स की खोज क्या था, और गैलीलियो क्या था? दूरबीन की खोज, आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश वेग रोमन ने नापा था। प्रकाश कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर देखिएगा साथ में, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में होता है, पानी में होता है, कांच में होता है, निर्वात में? तो किस में ज़्यादा होता है? अधिकतम होता है, तो निर्वात में होता है करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 पर देखिएगा, करा है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है, बढ़ती है कि घटती है, कि वैसी रहती है, कि सहसा गिर जाती है? देखिए SSC 2004 में पूछा हुआ है, तो वैसे ही रहती है। 18 नंबर देखिएगा, जल, कांच व हीरे के प्रकाश के निम्न में से कर्म है। देखिए सबसे छोटा हीरा होता है, हीरा से बड़ा कांच होता है, कांच से बड़ा जल होता है। आंसर बी चला जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड लगता है, आप लोग याद। सूर्य के लगभग धरती आने में ये तो 8 मिनट 4 सेकंड या 5 सेकंड लगता है, आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आना चाहिए, और चंद्रमा के पृथ्वी आने में 1 सेकंड लगता है, आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर देखिएगा, प्रकाश की गति होती है, अभी बताए थे ऊपर, 3 × 10⁸ मीटर होती है, सही, आप लोग याद रखिएगा। देखिए JPSC में पूछा हुआ है 2002-3 में। अगला 22 में रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? या सूर्य ग्रहण लगता है कि ज़्यादा देखा जाता है? तो वायुमंडल, प्रभामंडल, कोई भाग नहीं, तो
किरीट दिखाई पड़ता है, जिसको कहते हैं कोरोना कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, जो 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 यहाँ तक देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है, किसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर आंसर सब लिख के देखिए। आप लोग 179 में कितना आंसर सही दिए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो फार्मूला जीके जिस नालंदा देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर का है सूर्य पूर्ण सूर्य ग्रहण का कितना अधिकतम समय होगा, तो 460 सेकंड होता है अधिकतम समय। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो, चंद्रमा बीच में आता है, मैंने सूर्य आप पृथ्वी के बीच में कौन आता है, चंद्रमा आता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग 25 नंबर पर चलते हैं। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपीएससी गार्ड में पूछा हुआ, रेलवे गार्ड में आप लोग इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। 179 क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए लुसेंट का किताब से है लिया हुआ। चलिए आगे देखिएगा 25 नंबर का, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस में होता है। देखिए सूर्य ग्रहण होता है पूर्णिमा में होता है, चंद्र ग्रहण होता है नहीं, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या दिन होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा दिन, करो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिवादी अमावस्या दिन होता है, अभी बताया अमावस्या दिन होता है। चलिए 27 नंबर देखिएगा, करा उचित, देखिएगा उचित रीति कटे हीरे आधारण चमक का आधारभूत का कारण क्या है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। करा उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, याद रखिएगा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण। देखिए पानी में तालाब देखते मछली रहते हैं, क्या था अपवर्तन कारण। एक बाल्टी पानी में जब किसी लोहा गिराते हैं तो जब देखता है कि ऊपर दिखाई पड़ा, लेकिन रहता है नीचे बैठा, उससे क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न देखिएगा 29 नंबर पर, कह पानी 29 नंबर है, पानी को लटकाकर वैसे ही व्यक्ति उसका पैर मुड़ा हुआ है और उसे छोटा दिखाई पड़ता है, किसी कारण अपवर्तन कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, सूर्य को प्रकाश में देखी जाती है तो इन धनुष के समान रंग इसकी व्याख्या की जाती है अपवर्तन विवर्तन परावर्तन की घटना के आधार पर। देखिए सूर्य का प्रकाश कितना भाग बढ़ जाता है, श्वेत प्रकाश 7 भाग में डिवाइड हो जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहा जल के अंदर पड़ी हुई मछली की, देखिए अभी बताए थे प्रकाश का बर्तन, मछली दिखाई पड़ेगा बर्तन का तालाब में। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किसी कारण से होता है प्रकाश, सभी सब प्रकार बर्तन याद रखिएगा। किस गुण धर्म के कारण पानी से बर्तन डूबी हुई छड़ी को मुड़ी हुई प्रतिमा होता है, देखिए छड़ी चाहे डंटा हुआ कुछ मछली हुआ, ये सब अपवर्तन कारण आप लोग याद रखिएगा। चलिए 34 देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से घन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, चलिए 27 नंबर देखिएगा, कहा उचित चलिए सब तो भी पढ़िए लिए हैं आप लोग 34 तक या विलंब की ओर झुक जाती है। चलिए 35 नंबर से आप लोग देखिएगा, कहा पुनर्तिपरण किससे होता है, तो हीरे व कांच में होता है। इन धनुष बनने का होता है वायुमंडल के सूर्य के किरणों जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन होता है। मित्र तृष्णा का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, 38 नंबर कह रहा है, देखिए आप लोग, कह रहा है पेंट अथवा शरीर के अन्य अतिरिक्त भागों अवशोषण के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोपी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जिसको एंडोस्कोपी पेट में होता है आदमी के लिए। पानी की टंकी से ऊपर देखने से कम गहरी दिखाई देता है परिवर्तन कारण, याद रखिएगा। जो मैं चलिए आप लोग बहुत आगे क्वेश्चन 40 तक आ गए हैं। चलिए पहले एक बार जरूर आप लोग सब चैनल को जरूर एक बार देखिए, हाँ लिखा हुआ सब्सक्राइब जरूर एक बार कर लें। चलिए साथ में बेल आइकन, जिससे जो वीडियो आप लोग चढ़ाएंगे आप लोग परीक्षा संबंधित, जैसे रेलवे एसएससी बैंक फौजी जो भी तैयारी करते हैं एसएससी बार में देखिए पूछा हुआ, IAS में पूछा हुआ है 1999 में क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर देखिएगा, कहा सूर्य का प्रकाश 40 में सूर्य का प्रकाश आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कांच से वायु में जाते हैं तब। चटका हुआ भाग 41 में चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण होता है। मृत्तिका का उदाहरण है
प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृत्तिका दिखाई देता है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन लगाए। 43 नंबर देखिएगा, इंद्रधनुष कितने रंग में रहते हैं? इंद्रधनुष 7 रंग में बदलते हैं ना। 44 में देखिएगा, हीरा चमकदार दिखाई देता है, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन कारण दिखाई देता है। सी हो जाएगा आंसर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए गुजरने से होता है, तो कांच से जल की होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 46 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में ब्याज के देखिए, सृष्टि से दोष दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि होता है। अब देखिए इसमें कौन सा सही कथन है? आप देखिए में लिखा हुआ है, में देखिएगा, कह रहा है कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को आसपास नहीं देख सकता, ये तो गलत हो जाएगा, देख सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को आसपास, हाँ निकट के दूर की वस्तु साफ साफ देखते हैं, लेकिन निकट वस्तु साफ साफ नहीं देखते हैं, तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। आँख का निकट बिंदु समान राशि से दूर हट जाता है, ये तो सही बात है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख के हो जाता है, ये तो गलत बात है। आंसर डी चलेगा, 2 और 3 सही होगा। देखिए ये 2012 में पूछा हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, 47 नंबर देखिएगा आप लोग, कह अब अपवर्तक दूरबीन क्या है? तो एक असमान फोकस दूरी वाला 2 उत्तर लेंस होते हैं। चलिए अगला आगे देखते हैं प्रश्न की। चलिए 48 नंबर पर आप लोग देखिएगा अभी, कह आकाश में नीला रंग प्रकट होने संबंधित प्रकाश की परिघटना कहते हैं। नीला रंग किसमें होता है? परिकिरण के कारण होता है। लाल रंग, नीला रंग सब क्या होता है? सूर्य का परिकिरण के कारण होता है। 49 में देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहती है, याद रखिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य बड़ी हो रखी, आंसर भी जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न चलते हैं। 51 नंबर देखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। देखिए सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, किसमें होता है? तो धूलकण से होता है, धूलकण से होता है। चंद्र 52 में देखिएगा, चंद्र सतह पर एक पक्ष को एक दिन का समय आकाश दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, आप लोग याद रखिए। SSC 2012 में देखिए पूछा हुआ है, CGL का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग प्रकाश लाइट पढ़ें, प्रकाश जरूर एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉर्मूला GKGS नालंदा को जरूर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आप लोग यार समय, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़े अंतर स्थापित, उसे बुलबुले से गुजरती हुई किरण बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है, तो आप सारी लेंस की करता याद रखिएगा। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश क्यों लगाई जाती है? इसका परिक्रमण सबसे क्या होता है? कम होता है, उसी जगह लगाए जाते हैं, खतरे की जगह पर। किस लगाते हैं? खतरे कम दिखाई करने। चलिए 25 नंबर चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? आकाश के परिवर्तन कणों के परिकिरण का होता है, आंसर बी चलेगा। 56 में देखिएगा, अस्त होते सूर्य का लाल किरण किस कारण लाल दिखाई देता है? देखिए सूर्य उदय होता है लाल किरण, सूर्य अस्त होता है लाल किरण, तो किसके होता है? परिकिरण के कारण दिखाई पड़ता है। 57 में देखिएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैंगनी का होता है, किसमें होता है? बैंगनी का, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, 58 नंबर देखिएगा प्रश्न को, कह रहा है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई का प्रतीत होता है। यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? वायुमंडलीय अपवर्तन। जब जाते हैं अपवर्तन का दूर के नजदीक वस्तु देखते हैं आप लोग। 59 में सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धूतीन होता है, इसका कारण क्या होता है? परिवर्तन कारण, सभी याद रखिएगा। पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण होता है पेरिस्कोप बनाने के लिए। चलिए 61 नंबर देखिएगा, कह साबुन के पतले झाग चमकदार रंगों को बनाने पर घटना क्या होता है? बहुलित परिवर्तन व्यक्तिकरण होता है, कारण होता है व्यक्तिकरण, याद रखिए, परिवर्तन व्यक्तिकरण पर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, 62 नंबर देखिएगा, कह रहा है एक कार दिशावलोकन के लिए किस प्रकार शीर्षक होता है? कार में क्या होता है? जो साइड मिरर जिसको कहते हैं साइड मिरर कहते हैं, किसमें लगाता है? उत्तर दर्पण होता है, मोटरसाइकिल चाहे अब आना हेडलाइट में क्या रहेगा? तो अवतल दर्पण लगा रहेगा हेडलाइट में, याद रखिएगा। तीसरा देखिए, यदि एक निकट दृष्टि दोष नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए, तो 200 बता क्या रहेगा? 40 से भागा चलेगा तो -0.5 डायोप्टर हो जाएगा।
आप लोग याद रखिएगा। ENT डॉक्टर वाला हॉस्पिटल में ENT डॉक्टर क्या लगाया जाता है, अवतल दर्पण। सैलून बनाने में अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। चलिए 64 नंबर हो गया। चलिए 65 पर चलते हैं हम लोग। 65 नंबर देखिएगा, कर रहा है किसी गाड़ी का अग्रदीप पर शक्तिशाली समांतर पुंज होता है, अवतल दर्पण होता है। बताइए हेडलाइट में दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण होता है। इनमें से कौन सा सही है? देखिए वन बताइए बराबर, वन बता यू माने वन बता भी सही है। देखिए ये तो गलत हो गया है, ये बराबर डी बराबर गलत हो गया है। हाँ देखिए वन बता ई, देखिए वन बता बराबर वन बता यू प्लस वन बता भी हो गया, ये हो गया दर्पण का सूत्र हो गया, सही है। चलिए अगला आगे प्रश्न देखिएगा 68 नंबर पर। जो मेरे चैनल देखने जरूर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर पर। कार चलाते समय अपने पीछे यातायात देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण होता है? जल्दी उत्तर दर्पण होता है। मानव आँख रेटिना किस कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक का उल्टा बनता है। किसी व्यक्ति, चलिए 70 नंबर पर चलिएगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस समतल दर्पण का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। जब 71 नंबर देखिएगा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, क्या होगी? अनंत पर होगी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिएगा। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखा गया और उसके मध्यम मोमबत्ती जल रही तो दर्पण मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितना बनेगा? 90 डिग्री पर मध्यम जल रही दर्पण पर दो समतल, तो दो एक तीन को बन जाएगा, या वो याद रखिएगा, दर्पण पर दो को इसलिए तीन हो जाएगा। 73 नंबर देखिएगा, कह रहा है जब समतल दर्पण सहायता किसी वस्तु तीन प्रतिबिंब बनने के दर्पणों के बीच कोण की कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अभी ऊपर में वही सब आंसर है। 74 नंबर देखिएगा, कह रहा है यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण 7 डिग्री कोण पर अनंत पर बीच खड़ा रहता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। कह रहा है अभिसारी लेंस वह होता है जो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी किरणें एकत्रित करता है। क्षेत्र देखिए अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, याद रखिए। अभिसारी होता है जो किरणें एकत्रित करता है, अपसारी होता है जो किरणों को फैलाता है। 77 नंबर देखिएगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य पर होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा 78 नंबर देखिएगा, पानी का हवा का बुलबुला कई वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस की भांति पर। देखिए UPPC में पूछा हुआ, IAS में पूछा हुआ, सब याद रखिएगा प्रश्नों को। VVI मान लीजिएगा, इसको VVI आप लोग मान लीजिएगा। जो मैं फॉर्मूला जीके जो चैनल को देख रहे हैं नालंदा पर, जरूर आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों 79 नंबर चलते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो किसमें होता है? समांतर पुंज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ना। हम लोग आ गए हैं कितना नंबर पर? 80 नंबर पर। अभी लगभग 100 क्वेश्चन और करना है ना। देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा एक बार। कह लेंस चलिए 80 नंबर देखिएगा आप लोग। मेरे से जरूर इतना मेहनत से बना रहा है, जरूर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में। चलिए 80 नंबर देखिएगा, लेंस की क्षमता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायोप्टर कहते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है, कोई पावर नहीं। एक 82 में देखिएगा, एक लेंस के फोकस स्थान 25 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी। तो ये होता है फॉर्मूला होता है F बराबर 100 बराबर 1 बटा F होता है, तो चलिएगा 2500 बटा F हो 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। एक उत्तल लेंस फोकस 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता हो जाएगी, याद रखिएगा आप लोग, +5 डायोप्टर हो जाएगी। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न 84 नंबर चलिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 100 बटा 2 हो जाएगी, तो 50 डायोप्टर हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर। 85 में देखिएगा, एक उत्तल लेंस जब पानी धोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है।
86 देखिएगा प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन करता है, प्रकाश का वन विक्षेपण करता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर देखिएगा आप लोग, कराए प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्या कहलाती है? तो विभिन्न रंगों की किरण विचलन भिन्न भिन्न होते हैं। 88 देखिएगा सुबह प्रकाश कितने रंग में होते हैं? तो 7 रंग में होते हैं, पहले बता दिए। आगे देखिएगा 89 में देखिए जब सुबह प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो पूर्ण जो वन सबसे अधिक विस्तृत होता है वह कहलाती है बैंगनी होती है। 90 में देखिएगा क्या सूर्य प्रकाश जो प्रिज्म होकर गुजरता है तो जो वन सबसे कम विस्तृत कौन होता है? लाल होता है, आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन रंग है बेरंग है, लाल पीला लाल हरा नीला होता है, प्राचीन रंग बेरंग है, अन्य विभिन्न नहीं किए जा सकते, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न पर देखिएगा आप लोग, आगे हैं 92 नंबर पर। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ ASM 2004 में कार्ड में। प्राचीन रंग है लाल हरा नीला है, बताइए दिए। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों को अलग होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वन विक्षेपण कहते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक प्रकाशीय माध्यम से अपवर्तनांक जिसके अनुसार परिवर्तित होता है। देखिए इसमें कौन सा सही है आप लोग बताइएगा। देखिए माध्यम प्रकृति भी सही है, किरण के भी सही है, आपतित किरण का 3 होती है, इसका कौन सा जाएगा? 1 2 3, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न आ है 95 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? सबसे अधिकतम किसको देखिए, जहाँ रेड लाइट क्यों लगाते हैं कि बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा अधिकतम होता है, कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन रात में समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा पर होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, जो मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मूला जीके जीएस नालंदा को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सेंचुरी तक पहुंचने वाले हम लोग हैं, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। 97 में कराया किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग के कारण होता है जिसे कहते हैं परावर्तित करता है। 98 देखिएगा यदि किसी कमरे के में हरा विद्युत बल्ब लगा रहता है तो लाल बल्ब वस्त्र दिखाई देगा, किससे होता है? काले रंग का दिखाई देगा। 99 देखिएगा कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पीला सी हो जाएगा, पीले रंग कोहरे जैसे ये सब रात को सही से दिखाई देती है, कोहरे को फाड़ देती है। 100 में देखिएगा करा प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? एक देखिए एक क्या करना है, ये आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। 100 देखिएगा लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने का हुआ पर वह दिखाई देगा, हरा देगा। 102 में देखिएगा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य द्वारा। चलिए 112 पहले एक बार जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों, हम बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं ना। चलिए एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए 103 नंबर आप लोग देखिएगा, करा 103 नंबर करा सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 4 में यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का आकाश रंग दिखाया जाता कैसा? तो नीला दिखाई काला दिखाया जाता, नहीं रहता वायुमंडल तो। फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल नीला हरा, लाल हरा नीला जिसे कहते हैं, लाल नीला हरा हो गया। 106 में देखिएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बैंगनी है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। 7 में देखिएगा जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों का समानुपात मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो सफ़ेद बन जाएगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखिएगा, चलिए 108 नंबर आप लोग देखिएगा, करा है एक फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है तो उसका फिल्म करेगा। 9 में देखिएगा करा एक कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। 10 में देखिएगा करा मानव की आँख के वस्तु प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो रेटिना बनती है। और कैमरा पर काम बनेगी तो लेंस पर बनेगी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा करा आइरिस का क्या काम है? देखिए आइरिस काम है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। करा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। 112 में देखिएगा दृष्टि पटल जिसको कहते हैं रेटिना का बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु छोटा लेकिन उल्टा होता है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए 113 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग,
चलिए, आँखों के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की नियंत्रित होती है? किसमें होती है? तो आइरिस को कहता है प्रकाश का नियंत्रित। रेटिना आप लोग क्या बनेगा? चित्र आएगा। देखिए 14 में कहता है, अगर कॉर्निया क्या होता है? जो दान में दिया जाता है किसको? कौन होता है? जब आदमी मृत्यु हो जाती है तो कॉर्निया दान दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेत्र दानदाता की आँख में कौन सा दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है, अभी बताएं। मनुष्य की आँख का प्रकाश तरंग किस स्नायु को जो कहते हैं? रेटिना करती है। चलिए 116 नंबर देखिएगा आप लोग। क्या स्वस्थ नेत्र के लिए आसपास दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को आसपास नहीं देख सकता है, उसकी दृष्टि कौन सी होगी? तो निकट होगी। निकट दृष्टि दोष के लिए पीड़ित व्यक्ति क्या करते हैं? तो दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देती है, वो निकट हो रहा है। और दूर के लिए निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, उल्टा होता है। चलिए आगे चलिएगा। 119 नंबर देखिएगा। कह निकट की दृष्टि दोष है पीड़ित वाले अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि के लिए क्या निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए होता है, याद रखिएगा, बी नंबर। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। 121 नंबर कहेगा दूर दृष्टि दोषों में पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, अभी बताए थे। चलिए आगे देखिएगा। 122 में देखिएगा। कह बुढ़ापे की दूर दृष्टि वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। 123 में क्या बंधता किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? इनमें से कोई उत्तल अवतल बेलनाकार नहीं, वो बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। 124 में जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, बाइफोकल लेंस होता है। चलिए 125 नंबर प्रश्न पर देखिएगा आप लोग। 125 में क्या रहा है? मनुष्य के नेत्र रेटिना का पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलिए 126 पर देखिएगा। कह रहा है सूची 1 सूची 2 मिला के देखें। निकट दृष्टि दोष किसमें कौन लेंस लगता है? तो अवतल लेंस लगेगा, 1 के 4 हो जाएगा। दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण होगा। जरा दृष्टि के लिए हो जाएगा द्विफोकली लेंस हो जाएगा। अविद्युतता के लिए हो जाएगा बेलनाकार लेंस हो जाएगा। कौन सा चलेगा? डी नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर का एक चश्मे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को क्या होता है? चलिए 27 नंबर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 27 नंबर देखिए किस्मत है, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। 28 नंबर देखिएगा। उससे पहले जो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। चलिए 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस होता है, ये तो सही बात है भाई। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस होता है, सही है। जहाँ दृष्टि के लिए बाइफोकल लेंस होता है, सही है। आप बिंदुता उपचार के लिए बाइफोकल लेंस होता है, नहीं। आप बिंदुता क्या होना चाहिए? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है बिंदुता। कौन सा हो जाएगा सही? कौन असत्य? तो असत्य हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 129 में देखिएगा। दूर दृष्टि के निवारण के लिए होता है उत्तल लेंस होता है, ये सही याद बताइए, याद रखिएगा। चलिए 130 नंबर देखिएगा प्रश्न पर। कह रहा है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष से कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उससे क्या कहते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। या हाइपरमेट्रोपिया कहता है दूर दृष्टि के लिए, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें अवतल करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 132 में आकार में 10 मीटर के अधिक दूरी पर वस्तु का स्पर्श नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि को हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 133 में देखिएगा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को आसपास नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि से है। ल्यूमन एकक का नियम है, ज्योति फलक से याद रखिएगा। दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है, याद रखिएगा। टेलीस्कोप की खोज की कौन वैज्ञानिक किया था? तो गैलीलियो ने खोज किया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 136 नंबर प्रश्न पर देखिएगा आप लोग। घड़ी साज देखिएगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों देखने के लिए किसका होता है? आवर्धक लेंस के प्रयोग होता है। हम लोग घड़ी बनाते हैं, उसमें देखिए आँख में वो लेंस लगा कर दुकान जो मिस्त्री बनाता है, दुकानदार लगाता है, तो उसमें पूरा महीन सा देखता है। वो कौन लेंस लगाता है? तो आवर्धक लेंस दिखाई पड़ता है उसको। तो सोसाइटी चलेगा। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं को जीवों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है।
चलिए 138 नंबर देखिएगा, क्या दूर की वस्तु को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी किया जाता है। 139 नंबर देखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, अभी बताए थे गैलीलियो ने। दूर की वस्तु क्या दिखाया था, गैलीलियो ने किया था। 140 में देखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग सुधार होता है, तो निकट दृष्टि के द्वारा होता है। चलिए 141 नंबर देखिएगा, सूर्य से छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। चलिए 142 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा कितना आप लोग जवाब दिए हैं 179 क्वेश्चन में, सही आप लोग बताइएगा। कराए तंतु 142 नंबर, तंतु का प्रकाशीय पर संचार किस संकेत में होता है, प्रकाश का तरंग होता है। 143 देखिएगा, तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। 44 देखिएगा, निम्नलिखित प्रकाश के काचों से कौन सा पर्यावरणीय किरण का विच्छेदन कर सकता है, तो क्रूस काच कर सकता है। तो क्या यह 2007 में पूछा है क्वेश्चन हुआ। चलिए 145 नंबर देखिएगा, कह प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो नीला व लाल से होता है। 46 नंबर देखिएगा, कह कथनों पर विचार कीजिए। ये में देखिएगा, यदि मैजेंटा को पीले रंग से 2 वृत्त के काटते हैं तो एक क्षेत्र में नीला रंग लाल दिखाई पड़ेगा, सही है। यदि स्नायु मैजेंटा रंग कहता है, ये भी सही है। कौन सा लेगा, दोनों ए और बी दोनों सही है। चलिए 147 देखिएगा, कथन कारण के क्वेश्चन है कि कथन में दिया हुआ है कि प्रकाश दृश्य बनकर लाल हरे को अपेक्षा उर्वशी होता है, ये तो सही बात कर रहा है। और दूसरा कर रहा है, लाल प्रकाश तरंग से प्रकाश का तरंग अधिक होता है, गलत बात। लाल का तरंग प्रकाश से अधिक नहीं होता है, बैंगनी का होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए सही और आर गलत है। 127 में देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश में होता है, आप लोग याद रखिएगा। 149 नंबर देखिएगा आप लोग, जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्ती प्रभावी होता है, केवल तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए 150 नंबर देखिएगा आप लोग, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे तक कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देती है। इसका कारण है आँखों के अंधेरे के कारण अनुकूलित होना। चलिए अगला देखिएगा 152 नंबर। 151 नंबर देखिएगा, निकट दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है, न तो दर्पण उसको कहते हैं, कनकेव कहते हैं, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण हमेशा प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए 153 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो पूरा लास्ट तक वीडियो देखना जरूर, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जरूर। चलिए 153 नंबर देखिएगा, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता हुआ है, पूर्णांति परिवर्तन। 54 नंबर देखिएगा, क्षितिज के समीप ऊर्जा चंद्रमा वृत्ताकार दिखाई देने कारण है, अपवर्तन कारण दिखाई पड़ता है। 55 नंबर देखिएगा, श्वेत प्रकाश की नली कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके करते हैं हम लोग। चलिए 56 नंबर तक प्रश्न देखिएगा, प्रकाश का 7 रंग होता है, रंगों को अलग अलग करने में क्या तरीका है, एक पेज से लेकर अलग अलग कर सकते हैं, तो सही बात है। 57 देखिएगा, हमें वास्तु सूर्योदय के निकट कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है, प्रकाश का अपवर्तन कारण। चलिए 158 नंबर प्रश्न देखिएगा, सब पूछा हुआ देखिए प्रीवियस ईयर। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यासों बुलबुलों एक नली द्वारा संपर्क में लाया जाता तो घटित होता है, छोटा बुलबुला दिखाई पड़ेगा। 159 नंबर देखिए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, 107 नंबर कर रहा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच में अगला न्यूनतम। 107 देखिए, किसी तारे का रंगे से पता चलता है कि उसके पास ताप है। निम्नलिखित कथनों पर प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करें। देखिए नंबर कह रहा है स्थलीय तापन, ई सही है। बी में कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ई भी सही है। प्राकृतिक प्रकाश का परावर्तन ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आइंस्टीन 100 क्वेश्चन आ गया। 163 नंबर देखिएगा, आइंस्टीन ई बराबर MC स्क्वायर, जैसे ई की क्या उसका प्रकाश के वेग है, प्रकाश वेग कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर
8 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, आप लोग याद रखिएगा। 164 में देखिएगा निम्नलिखित दोपहर में छाया होता है, 21 जून को होता है, छोटी दिन होती है। सोडियम बार सोलैम का सड़क का प्रकाश युक्त होता है क्योंकि उसमें चमकदार रोशनी लगे होते हैं। चलिए 166 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए अब थोड़ा 10-15 क्वेश्चन आप बचा। 166 नंबर चलिएगा देखिएगा। करे कथन ए में कराए, करे खतरे के सिंगल पर लाल रंग लगाया था, ये तो सही बात कराए। लाल रंग पर किरण सबसे कम होता है, ये भी सही। तो दोनों क्या है, सही आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 167 नंबर पर चलिए हम लोग। कराए पानी के ऊपर तेल पर चमकना का उदाहरण है, व्यक्तिकरण का कारण है। देखिए 168 में करा है तरल लाल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, यह किसका कारण है, तो अपवर्तन कारण होता है। चलिए 169 नंबर प्रश्न देखिएगा। करा एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली माना जाता है, किसका कारण, जब मछली ऊपर दिखाएगा तो ऊपर भौंकना है, तो ये पढ़े होंगे शायद, आंसर भी हो जाएगा। 170 में देखिएगा। करा कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी क्या कारण है, सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही बन बनाए रखता है, उसी लिए हम लोग नील डालते हैं कपड़ा में जब धोने से पहले। करेक्ट कहते हैं पीले रंग का पूरा रंग है, पीले का कौन हो जाएगा, नीला हो जाएगा। 172 में देखा अंतर्दर्शी क्या है, यह आहार नाल के भीतर दिखाई पड़ता है, एकांतिक तंत्र है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब लास्ट तो है, 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस जो प्रश्न बचा है वो उसको हम करा रहे हैं। पहले अब चैनल को जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें जरूर, एक बार थंब जरूर लगा देना। चलिए पूरा प्रश्न को पूरा करते हैं। करा 173 में करा है बाह्य आंतरिक किसी आंतरिक यात्री का आकार दिखाई देता है, काला दिखाई देगा। 74 नंबर देखिएगा। आप विद्युतता का दोष दूर करने के निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करता है, तो सिलिंड्रिकल लेंस का, याद रखिएगा। 75 नंबर देखिएगा लैम्बर्ट के नियम किससे संबंधित है, तो प्रदीप्त से संबंधित है। 176 में देखिएगा कर रहा है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। 77 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण परावर्तक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, सही है। देखिए उत्तल दर्पण परावर्तक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, गलत है। उत्तल दर्पण में हजामर बनाने के लिए उत्तल दर्पण होता है, ये भी गलत है। मुख्य औसत की जांच के लिए डॉक्टरों का कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल नहीं अवतल लगाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 178 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहा है प्रकाशित तंतु के बावजूद उसमें प्रकाश आगमित होता है, कौन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। लास्ट प्रश्न देखिएगा 179 नंबर। कहा प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का परिवर्तन कांच से परिवर्तन से कम होता है, इसीलिए। चलिए जो पूरा वीडियो देखते हैं आप चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों यहाँ तक हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।